केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जो 50-50 हजार वोटों के अंतर से हारे हैं, उसके बाद में भी अभी वह इस तरह की टिप्पणियां करें तो कुछ तो बोलना पड़ेगा। दरअसल केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक शादी समारोह में शिरकत करने के लिए जोधपुर पहुंचे। इस दौरान जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में भी औद्योगिक निवेश की विकास की और निवेश की अपार संभावना है और आने वाले समय में राजस्थान संभावनाओं के उन द्वार पर खड़ा है कि राजस्थान में मिनरल्स हैं, राजस्थान में पर्यटन की संभावना है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री भजनलाल के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार द्वारा आयोजित राइजिंग राजस्थान एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब एक तरफ भारत में लगातार निवेश बढ़ रहा है और दूसरी तरफ सरकार के 4 साल से ज्यादा समय शेष होने के चलते हुए राजस्थान में निवेशकों का भरोसा है और उसका प्रमाण यह है कि 35 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के एमओयू राइजिंग राजस्थान समिति के तहत साइन हुए, जो अब तक देश के किसी भी प्रांत द्वारा किए गए ऐसे इन्वेस्टमेंट समिट में सर्वाधिक है। वहीं प्रताप सिंह खाचरियावास के पर्दे लगाकर नाकामियों को छुपाने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि एक हिंदी की कहावत होती है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। जनता ने जिसको नकार दिया वह अपने आप के कसीदे पढ़ा करते थे। वह 50-50 हजार वोटों के अंतर से हारे हैं, उसके बाद में भी अभी वह इस तरह की टिप्पणियां करें तो कुछ तो बोलना पड़ेगा। आइए आपको केंद्रीय मंत्री का पूरा बयान सुनाते हैं। देश और प्रदेश की सरकार हर संभव प्रयास कर रही है उद्योग और व्यापार को बढ़ाने में। उसी उद्देश्य के क्या राइजिंग राजस्थान का किया गया है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत एक बड़ी छलांग लगाते हुए 11वीं अर्थव्यवस्था से, या मैं कहूं कि फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी से निकल करके रोबस्ट 5 इकोनॉमीज में आया है और तेज गति के साथ में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राजस्थान में भी औद्योगिक निवेश की, विकास की और निवेश की अपार असीम संभावनाएं हैं और आने वाले समय में राजस्थान संभावनाओं के उन द्वार पर खड़ा है कि राजस्थान में मिनरल्स है, राजस्थान में पर्यटन की संभावना है, राजस्थान में निर्माण आधारित इकाइयों की संभावना है। राजस्थान संभावनाओं के उस द्वार पर खड़ा है कि भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था और उससे आगे के पायदान पर पहुंचाने के लिए भारत की अर्थव्यवस्था का राजस्थान ग्रोथ इंजन ऐसा बन सकता है। ऐसी परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में इस डबल इंजन की सरकार द्वारा आयोजित ये राइजिंग राजस्थान समिट एक मील का पत्थर साबित हो गया क्योंकि ये ऐसे महत्वपूर्ण समय में हो रही है जब एक तरफ भारत में लगातार निवेश बढ़ रहा है और दूसरी तरफ सरकार के 4 साल से ज्यादा समय शेष होने के चलते हुए राजस्थान में निवेशकों का भरोसा है और उसका प्रमाण यह है कि 35 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के एमओयू इस राइजिंग राजस्थान समिट के तहत साइन हुए हैं, जो अब तक देश के किसी भी प्रांत द्वारा किए गए ऐसे इन्वेस्टमेंट समिट में सर्वाधिक है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी को हृदयपूर्वक बधाई देता हूँ। खाचरियावास जी ने कहा है कि पर्दे लगाकर सरकार अपनी नाकामयाबी छुपाने का प्रयास कर रही है। जिस तरह से देखिए, मुझे लगता है कि एक हिंदी की कहावत होती है, खिसियानी बिल्ली खंबा नाचे। अब जब जनता ने उनको नकार दिया है, वो जो अपने आप को बड़े कशीदे पढ़ा करते थे, वो 50-50 हजार वोटों के अंतर से हारे हैं, उसके बाद में भी अभी वो इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, कुछ तो बोलना पड़ेगा। सरकार का 1 साल पूरा हुआ सर, प्रधानमंत्री जी एक बार फिर जयपुर आने वाले हैं, किस तरह से देखते हैं आप 1 साल का कार्यकाल में सरकार? देखिए, राजस्थान में जिस तरह से परिदृश्य बदला है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जिस तरह से राजस्थान पिछली सरकार के 5 साल के गड्ढों को भर करके समतल जमीन पर एक बार फिर छलांग लगाने के लिए तैयार खड़ा है, मैं राजस्थान के लिए आने वाले समय में एक सुनहरा भविष्य इस मुकाम पर खड़े होकर के देख। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।